So hey to find welcome back to another vlog. So if you don't know, my name is Rohit and I'm a JEE aspirant, so called JEE aspirant. और हाँ, मैं एक 12th ग्रेडर हूँ और अभी लाइक बोर्ड्स और जेई दोनों मैनेज करना पड़ रहा है. सो बस यही तो इंट्रोडक्शन था. अब बात करते हैं, अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो अगर तुमने पिछली वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरी अभी लाइक पढ़ाई की कंडीशन कैसी चल रही है एंड मेरी कितनी बुरी हालत चल रही है अभी. सो स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं बस चाह रहा हूँ कि जेई में मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाए एंड बस कट ऑफ निकल जाए, ऐसा ट्राई करते हैं. एंड बाकी जो होगा देख लेंगे. एंड बोर्ड्स का भी हमें ध्यान देना है, बोर्ड्स तो मेन प्रायोरिटी है, बोर्ड्स में तो अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं. सो अभी मैं बस ट्राई कर रहा हूँ जेई मेंस के लिए कि मैं जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करूँ, कुछ नए चैप्टर्स ना लाऊँ. हाँ, एक दो चैप्टर्स है जो मुझे और करने हैं, बस उनको करूँगा. और फिर उसके बाद मेरा मेन वो है कि मैं मॉक टेस्ट दूँ, रिवीजन करूँ, बस ये. क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे जेई मेंस अटैम्प्ट के लिए, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस मॉक टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे. और रही बात बोर्ड्स के लिए, तो उसके लिए मैं सिलेबस कंप्लीशन कर रहा हूँ पूरा परिश्रम बैच से, और उसी को फॉलो करो परिश्रम बैच को. कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मैं वन शॉट से कर ले रहा हूँ, जैसे कि 12th हैकर में जो वन शॉट डले हुए हैं ना, उनसे कर रहा हूँ. तो मैं तुमको दिखाता हूँ मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं. तो तुमने पिछली वीडियोस देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मेरे मॉक टेस्ट 1 में 43 आए थे एंड मॉक टेस्ट 2 में 35, और ये फुल सिलेबस टेस्ट थे. तो 35 आए थे मॉक टेस्ट 2 में. और कल रात को मैंने कल शाम को मैंने मॉक टेस्ट 3 दिया है, उसमें मेरे कितने नंबर आए वो भी तुमको बताता हूँ. अभी वीडियो में आगे चल के हम दिखाएंगे मॉक टेस्ट के रिजल्ट. आज है 30 तारीख और अभी 2 बज रहे हैं, और वैसे मैंने टेस्ट कल दिया था. तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं परिश्रम बैच से अपने 12th के बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. और मैं, तुम लोग कह रहे थे बोर्ड बूस्टर एंड ऑल जो भी वगैरह वगैरह बता रहे थे, मैं उससे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं इस पे जल्दी जल्दी इससे लेक्चर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं. तो मैं परिश्रम बैच से ही कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं. तो मैं इसी से कर रहा हूँ, मैथ्स भी इसी से कर रहा हूँ, फिजिक्स भी इसी से कर रहा हूँ, केमिस्ट्री भी इसी से कर रहा हूँ, सब कुछ इसी से कर रहा हूँ. सो ये कन्फ्यूजन तुम लोग का दूर करना था. बाकी और बैचेस से तुम लोग उनको फॉलो कर सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ. तुम लोग को जिससे करना है वो कर सकते हो एज यू विश. भाई अभी 2 बज गए और मेरा सुबह से मतलब दोपहर तक तो बस इसी में निकल जाता है. मैं 11 या 11:30 बजे तो सो के उठता हूँ क्योंकि मैं रात में 3 या 3:30 बजे सोता हूँ. तो 11 बजे सो के उठता हूँ एंड फिर नहाने वहाने में और फिर खाना वाना खाने में 12-1 बज जाता है. फिर 1 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ. तो फिर 1 से फिर शाम तक मैं बस अपने स्टडी टेबल पर ही बैठा रहता हूँ और यहीं पे बैठे बैठे बस रात हो जाती है. तो बस पूरा दिन यहीं पर निकल जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है. और मैंने मॉक टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज किए थे पहले वो बता देता हूँ. पहले तो मैंने 11th के में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल हो गया और केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये दो चैप्टर्स है जो कि मैं कर रहा हूँ. और 11th के में ज़्यादा चैप्टर्स मतलब हाँ सिर्फ यही 2 चैप्टर्स कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ. और जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो तो आनी ही चाहिए. बाकी रही बात मैथ्स में, तो मैथ्स में 12th का ही कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं, सिर्फ 3-4 ही चैप्टर्स है. और अभी तक मैंने सिर्फ 3 ही चैप्टर्स किए हैं ढंग से जेई मेंस लेवल की, जो कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत. सो यही चैप्टर्स है जो कि अभी मैं कर रहा हूँ. मैथ्स में हमारा ज़्यादा नंबर लाने का एम नहीं है जेई मेंस में, बस 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 8-12 या फिर ऐसे कुछ नंबर आ जाए, बस काफ़ी है. बाकी रही हमारा मेन वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन्हीं दोनों में लाना है. केमिस्ट्री में भी हमारा ऑर्गेनिक के तो एल लगे पड़े हैं, तो ऑर्गेनिक में तो ज़्यादा नंबर ला नहीं सकते. देखो मेन प्रायोरिटी तो बोर्ड्स ही है, बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर लाने हैं, बट स्टिल जेई में से तो बस थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कट ऑफ निकल जाए, एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ. और हाँ, फिजिक्स में भी हमारे सिर्फ मैग्नेटिज्म तक के चैप्टर्स मैंने किए हैं, जेई मेंस लेवल के तो नहीं, जेई मेंस नहीं, कुछ ही चैप्टर्स है जो मैं जेई मेंस लेवल तक है, बाकी मैंने परिश्रम बैच से किए. और हाँ, केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल जेई मेंस लेवल के कर रखे क्योंकि मैंने वो लक्ष्य बैच से पढ़ा था. फिजिकल के तीनों चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक का है डीएनएफ ब्लॉक जो कि मैंने जेई मेंस लेवल का कर रखा है. सो यही कुछ चैप्टर्स है जो कि मैं रिवाइज करके गया था, मतलब रिवाइज किया एंड देन इसके बाद टेस्ट दिया. तो मेरे कितने नंबर आए तुमको बता देता हूँ. जो लोग फ्री में मॉक टेस्ट के लिए पूछ रहे थे, तो तुम लोग यहाँ पे कॉलेज दोस्त की वेबसाइट है, इस पर चले जाना. तुम्हें इस पर फ्री में मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे मॉक टेस्ट ऊपर लिखा हो, उस पर चले जाना और फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना. जैसे जेई मेंस टेस्ट है तो इस पर जाना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें लाइक सारे पिछले पुराने ईयर्स के PYQs वगैरह, तुम पिछले साल के सारे पेपर्स दे सकते हो, जैसे 2025-2024 के. तुम लोग इस पर जा करके एग्ज़ाम दे सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. तो जरूर से चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. सो लेट्स गो भाई. जज नहीं करेगा. हाँ, पिछले वाले टेस्ट से तो ज़्यादा ही आए, बट उसमें से मैंने तुक्के मारे और वो तुक्के सही हो गए, इसलिए मेरे थोड़े ज़्यादा नंबर आ गए. सो मेरे नंबर है 55 आउट ऑफ 300. और मैं दिखाता हूँ टोटल मार्क्स. करेक्ट मेरे 16 है, 9 गलत है. और बता देते क्या क्या है चीज़ें इसमें. एक्यूरेसी कम हो गई क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ही फालतू क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, क्योंकि मेरे देखो इस बार रॉन्ग मैंने 9 गलत कर दिए भाई, 9. और देखो केमिस्ट्री और सरप्राइजिंगली तीनों में ही मैंने 3-3 ही क्वेश्चंस गलत किए हैं. मेरे केमिस्ट्री में 6 सही है, मतलब मेरे 21 केमिस्ट्री में आए हैं, और फिजिक्स में 25 है, मैथ्स में 9 है. मैथ्स में मेरे ज़्यादा आते बट मैंने 3 गलत कर दिए भाई. मैंने इस बार ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की क्योंकि सब बोल रहे थे भाई कि तू अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा, अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा. तो मैंने सोचा कि चलो भाई कर ही देते, क्या ही होता है. तो मैंने ज़्यादा थोड़े बहुत
तुक्के मार दिए, उसमें मैंने गलत कर दिए और उसमें से कुछ सही भी हो गए, मैंने तो ज़्यादा तुक्के मारे थे। अभी मेरे फिजिक्स में 25 आ रहे हैं एंड इसी के आसपास रहता है, 20-25 के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा इंक्रीज़ करके मैं एटलीस्ट 40 तक ले आऊँ। 40 तक लाना मुश्किल होगा बट ठीक है, लेकिन एटलीस्ट थोड़े और नंबर फिजिक्स में ला सकूँ। फिजिक्स में मैं, क्योंकि मेरा फिजिक्स राजवन सर की वजह से फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बस उनकी वजह से फिजिक्स मेरे को पसंद है। तो मैं सोचता हूँ कि फिजिक्स में तो मेरे और अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बनते भाई। मैंने मंजिल से मैंने और जो भी चैप्टर जे मीन्स लेवल करके कर रखे ना, बस उसके क्वेश्चंस ही नहीं बनते। मैंने इतने ट्राई किए क्वेश्चंस करूं, बट आई डोंट नो, मैं चैप्टर पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे, पता नहीं क्यों। बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, यही मेन दिक्कत आ रही है। बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट बस क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़रूरी है, वही मैं नहीं कर रहा हूँ। बस कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की है जो कि मैंने PYQs वगैरह लगाए हैं, और बस यही है। बाकी सिलेबस अपडेट तो यही था, दे दिया मैंने। सो अगर मैं बोर्ड्स का प्लान बताऊं तो बोर्ड्स का सिंपल प्लान है कि मतलब अब देखो, प्री बोर्ड 2 मेरे जनवरी में होने वाला है और प्री बोर्ड 2 मैं नहीं देने वाला हूँ, ऐसा मेरा वो है प्लान है कि मैं प्री बोर्ड 2 नहीं दूंगा। और फिर बस प्रैक्टिकल देने चाहूँगा जनवरी में। तो मेरा जनवरी में यही है कि मैं अभी कुछ 10-15 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, एंड बस उसके बाद फिर थोड़ा बहुत, उसके बाद तो जेई मेंस ही आ जाएगा। सो एक हफ्ता हम, 1-1.5 हफ्ता हम जेई मेंस को देंगे, और फिर क्या, हम फिर बोर्ड्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एंड फिर वही रिवीजन एंड सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाएंगे, और फिर बस बोर्ड्स, फिर साल खत्म, फिर पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। बाकी अपडेट तो आती रहेंगे। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग वीडियोस देख ले तो भाई सब्सक्राइब ही नहीं करते तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और तुम लोग अपने मार्क्स कमेंट कर देना ताकि मुझे तो पता चले कि तुम लोग के कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ही सबसे खराब आ रहे हैं या फिर सब कितने आ रहे हैं। तो सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करेंगे, और तुम लोग की कैसी पढ़ाई चली हुई बता देना। बाकी बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड बाय।